दर्ज किए जाएंगे। हिंसा में हथियार इस्तेमाल करने पर मामला दर्ज किया जाएगा और वहीं फेडरल ऑफिसर पर हमले के आरोप में भी केस दर्ज किया जाएगा। अमेरिका के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा ट्रंप पर हमले हो चुके हैं और जो तस्वीरें दिख रही हैं सामने, खासकर स्टेज की और शूटर को पकड़ने की कोशिश करते हुए भी दूसरी तरफ जो टेबल की तरफ आपको कुछ लोग, एक टेबल पे कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, उनकी यही कोशिश है कि शूटर को न्यूट्रलाइज किया जाए या शूटर को रोका जाए। और स्टेज पे जो तस्वीरें आपको दिख रहे हैं ट्रंप के आगे पीछे कुछ लोगों की, वो निकालते हुए ट्रंप को दिख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी वारदात है। लेकिन नीरज, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी शूटर अंदर घुस जाता है, उसके पास हथियार होते हैं, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट आया है? साथ ही में क्या शूटर के द्वारा जब फायरिंग हुई है उसमें कोई घायल हुआ है? देखिए, घायल होने की खबर अभी नहीं है और न्यूट्रलाइज्ड होने की खबर वहां के रिपोर्ट्स में सामने आई है, लेकिन कैसे घुसा है, क्या मकसद था? मकसद तो जाहिर था इस ऐसी स्थिति पैदा करना जो आपको दिख रही है, और हो सकता है उसके निशाने पर ट्रंप ही रहे होंगे, लेकिन कैसे घुसा है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, ये जानकारी अभी जुटानी होगी और जो जांच एजेंसी है वो जुटा रही है। लेकिन ये अपने आप में एक भारी सुरक्षा चूक का मसला है और पहली बार नहीं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ट्रंप पे हमले हुए हैं उनके चुनाव प्रचार के दौरान, तो आज भी उस तरह का। लेकिन ये जो जगह है हिल्टन होटल, ये यहाँ सिक्योरिटी की दृष्टि से होटल में हर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होती और जब ट्रंप वहाँ मौजूद हो तो सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी होती है। लेकिन ये जो वारदात हुई है वो अपने आप में दिखाता है कि बड़ी सुरक्षा चूक का मसला है। हालांकि न्यूट्रलाइज करने की खबरें हैं, ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को सफलता मिली है, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंच गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल और कई गंभीर सवाल भी इस समय खड़े हो रहे हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ ट्रंप की टीम की ओर से कोई बयान सामने आया है, कुछ किसी बात की पुष्टि हुई है? तो देखिए, कुछ वहाँ के रिपोर्टर्स जो हैं, वहाँ के जो सोशल मीडिया ट्वीट पे जो जानकारियां सामने आ रही है, कुछ लोग जो इस डिनर में शामिल थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि डिनर को कंटिन्यू रखा जाएगा। हालांकि ट्रंप और बाकी लोगों को वहां से निकाल लिया गया है जो व्हाइट हाउस से जुड़े लोग हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी जो डिनर जिसका आयोजन किया गया था वो जारी रहेगा। बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन बड़ी खबर है, ये बता दें आपको, होटल में पत्रकारों के डिनर में ट्रंप पहुंचे थे। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग हो चुकी, होटल में पत्रकारों के डिनर में ट्रंप पहुंचे, साथ ही साथ ट्रंप के साथ जेडी वेंस को भी वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें बयां कर रही हैं न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर डिनर का आयोजन साफ तौर पर देखा जाता है। सामने सब तमाम पत्रकार बैठे हैं और साथ ही साथ स्टेज पर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ जेडी वेंस दोनों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराने की खबर सामने आई है। एक हमलावर को मार गिराया गया है और दूसरा जो हमलावर है वो उसे गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। हिल्टन होटल को खाली कराया गया है। ये ताज़ा लाइव तस्वीरें हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक हमलावर नहीं बल्कि दो हमलावर थे, एक को मार गिराने की खबर आ रही है, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जो हमलावर था, एक को तो मार गिराने की खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरे की खबर भी अभी जस्ट आई है। अभी आधिकारिक तौर पे कोई भले जानकारी सामने ना आए, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही है वहां सोशल मीडिया और बाकी न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से उस पर भी विश्वास करना होगा। और 4 से 6 राउंड फायरिंग की खबर है। हमलावर को तो मार गिराया गया, लेकिन 4 से 6 राउंड फायरिंग की खबर, और इस फायरिंग के बाद ही ट्रंप और जेडी वेंस को वहां से सुरक्षित निकाला गया और जिसके बाद होटल को खाली कराया गया है, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन पहले जो एक हमलावर की खबर थी, अब उसमें दूसरे हमलावर की भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में यह सारा कुछ हुआ वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में। हालांकि ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया है और वहां के लॉबी में हम जो हमें खबरें मिले, लॉबी में सुरक्षा से जुड़े लोग जो हैं लगातार हर इलाके को, जैसे ही फायरिंग की खबर आई उसके बाद होटल की लॉबी में पुलिस हो या दूसरी जांच एजेंसियों के लोग हो, वो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, खासकर ट्रंप को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि एक बार जब फायरिंग की खबर आई और जब सुरक्षा एजेंसियों को ये लगा कि कोई हमलावर यहाँ मौजूद है, धमाका होता है, गोली की आवाज आती है, तो उसके बाद जो है ट्रंप को निकालना पहला मकसद था और बाकी जो हमलावर है उसको न्यूट्रलाइज
करना, तो न्यूट्रलाइज करने की खबर तो आ चुकी है, लेकिन दूसरे हमलावर की एक खबर आ रही है। 4 से 6 राउंड की फायरिंग हो जी। चुकी थी, उसके बाद ट्रंप को निकाला गया है। तो अच्छी बात यह है कि ट्रंप को वहां से निकालने में सफलता हासिल की है सुरक्षा एजेंसियों ने, लेकिन